गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जैसे कि आप सबको मालूम है, हमने करंट अफेयर का जो सीरीज थी 1000 जो हमने कवर करने थे, उसकी ये 7th पार्ट है। हमने अभी तक 350 से लेके 400 जो एमसीक्यूज हैं हमने कवर कर लिए हैं। आपकी उसको जो भी वीडियोस हैं मैं उसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आपने ये नहीं देखी हैं, जो पहले 6 पार्ट हैं, अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं इसको डिस्क्रिप्शन पे डाल दूंगा, आप वहाँ से उनको देख सकते हैं। ये हमारा 7th पार्ट है। हम क्या करते हैं, करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक पोर्शन है उसको भी साथ साथ में कवर करते हैं, सो दैट कि हमारा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जो हमारी पॉलिटी है वो साथ साथ में कवर होती जाए। क्योंकि आजकल के एग्जाम्स में ऐसा ही होता है, एग्जामिनर जो करंट अफेयर को उठाकर वहीं से ही स्टैटिक या हिस्ट्री का क्वेश्चन को डाल देते हैं। तो हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें, फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम है हम क्या क्या फॉलो करते हैं इसमें। तो इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप सबको मालूम है, हम जो कवर करते हैं ऑल इंपॉर्टेंट स्कीम्स जो भी हैं रिलेटेड 2022 की, ठीक है। सबमिट्स हैं, स्पोर्ट्स इवेंट्स हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बुक्स ऑथर और रिपोर्ट इंडेक्स, ऑर्बिचुअरी जिनकी जैसे कि फेमस पर्सनैलिटीज़ हैं, तो उनको सबको कवर करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ वॉन द टेम्पलन प्राइज 2022। फर्स्ट ऑफ ऑल टेम्पलन जो प्राइज किसके लिए है, तो हम सबको मालूम होना चाहिए। टेम्पलन प्राइज है जो साइंस में अच्छा काम करता है उसके लिए टेम्पलन प्राइज होता है, ठीक है। तो जो हार्नेस ऑफ पावर ऑफ द साइंस, जो साइंस की जो पावर है उसके लिए अगर कोई काम करता है तो उसके लिए ये टेम्पलन प्राइज होता है, ठीक है। तो इस साल का जो 2020 का है, फ्रैंक जो विल्जेक जो हैं उनको ये मिला है 2022 का, ठीक है। और ये जो प्राइस है स्टार्टेड कब हुआ था, 1972। मैंने क्या बोला आपको, हम जब भी कोई क्वेश्चन करेंगे तो एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जो जो मैं सीरीज चलवा रहा हूँ ये आपके लिए ए ग्रेड, बी ग्रेड और सी ग्रेड, डी ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम हो आपका, जो इंस्पेक्टर लेवल का या फिर क्लर्क लेवल का, या आप किसी भी एंट्रेंस टेस्ट का तैयारी कर रहे हैं, पीसीएस की जैसे तैयारी कर रहे हैं, आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। स्टेट एग्जाम्स, कोई भी स्टेट है, जैसे कोऑपरेटिव इंस्पेक्टर्स होते हैं, ऑडिट इंस्पेक्टर होता है, सीजीएल होता है, उन सब के लिए ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन को उठाते हैं, उसके साथ का जो करंट अफेयर है उसके साथ के जो भी उसके स्टैटिक पोर्शन बनता है। जैसे हमने टेम्पलेट प्राइज उठाया तो उसका जो विनर है वो करंट अफेयर हो गया। पर साथ में ये कब कब स्टार्ट हुआ, 72 में। और इस बार किसको मिला है, मैंने आपको बता ही दिया है, फ्रैंक वेल्जेक को मिला है। और जो कौन देता है, प्रेजेंटेड बाय टेम्पलेट फाउंडेशन, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसके द्वारा ये दिया जाता है, टेम्पलेट नाम ही है, टेम्पलेट फाउंडेशन के द्वारा ये दिया जाता है। फर्स्ट टाइम किसको दिया, देखिए मैंने क्या डाला, ये कब स्टार्ट हुआ, 72 में। और 73 में मदर टेरेसा का ये फर्स्ट टाइम मिला था। फ्रैंक जो विल्जैक है वो कौन है, फिजिशियन है, और कहाँ के हैं, यूएसए के। और उनको क्या नोबेल प्राइज़ मिला था 2004 में फिजिक्स के लिए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ये नोबेल प्राइज़ के विनर भी हैं और साथ साथ में उनको इस 2022 में टेम्पलेट प्राइज़ भी मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन सफारी विल बी सेटअप इन विच सिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो फर्स्ट जो सफारी नाइट सफारी है वो कहाँ पे, लखनऊ में स्टार्ट हुई है। और वर्ल्ड की कहाँ पे हुई थी, सिंगापुर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, व्हाट इज द थीम ऑफ सेकंड ग्लोबल कोविड समिट, ठीक है। ये जो कोविड आप सबको मालूम है, हमारी जो एक दुनिया का, वर्ल्ड का सबसे खतरनाक दौर था, 2020-21 था। उसमें हमने कोविड में काफ़ी जो अनथिंक, जो हम प्रेडिक्टेबल नहीं थी, ऐसी ऐसी चीज़ें हमने देखी, हमने कभी सुना नहीं था क्वारंटाइन का, बट हमने फेस किया। तो ये कोविड समिट जो सेकंड थी वो कहाँ, उसके बारे में है कि उसकी थीम क्या थी। तो उसकी जो थीम थी, प्रिवेंटिंग पैंडेमिक फटीग, मतलब थकावट, और प्रायोरिटी द प्रिपेयर्डनेस, कि आगे के लिए हम कैसे तैयार हों। और जो फटीग है, हमने 2019, 20, 21 जो हमारे 3 साल बर्बाद हुए हैं, उनकी जो हमारी हर तरफ से, जैसे हमारे जो फटीग है, हमारे जैसे जो हमारे सेटबैक लगे हैं हमें, जो इस पैंडेमिक के कारण, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, इकोनॉमिकल लेवल पे हो, पॉलिटिकल हो, कोई भी हो, किसी भी फाइनेंशियल हो, कुछ भी हो, तो हमें सेटबैक लगे हैं, हमारी इकॉनमी बिल्कुल क्रैश्ड है ड्यू टू कोविड। तो उसकी जो पैंडेमिक की हमने अभी प्रायोरिटी रखनी है, उसको प्रिपेयर रखना है, मतलब उसके लिए हमने प्रिपेयर होना है। और जो भी हमारे नुकसान, नफ़े नुकसान, हाँ, जिनकी ज़िंदगी चली गई, हम उनके लिए तो कुछ बस सहानुभूति दे सकते हैं, बट यस, आगे के लिए हम प्रिपेयर रह सकते हैं, ठीक है। तो आगे हम ये भी देख लेते हैं कि कोरोना जो है उसका जो फर्स्ट केस है वो आप सबको मालूम है, वुहान, हुबई जो प्रोविंस चाइना में है, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था, ठीक है। WHO ने 11 फेब, हमने क्या, मैंने आपको बताया कि कोविड आ गया, ठीक है। कोविड के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनते हैं हम उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट केस कहाँ, वुहान, हम सबको मालूम है, हुबई जो प्रोविंस चाइना का। तो हम सबको वुहान का तो मालूम है, बट ये प्रोविंस कहाँ का है, एग्जामिनर डाल सकता है आपको, ठीक है। हुबई प्रोविंस है और चाइना में यहाँ पे फर्स्ट केस पाया गया था। 11 फेब 2020 को WHO ने अनाउंस किया कि कोविड-19 एक मतलब एक बीमारी है, ठीक है। और 11 मार्च 2020 मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट, ये आपको याद होनी चाहिए कि WHO ने ये अनाउंस किया था कि ये वर्ल्ड लेवल की पैंडेमिक है, मतलब ये महामारी है।
इसको कब 11 मार्च 2020 में इसको WHO ने अनाउंस किया था। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अगर कोविड में से कोई क्वेश्चन टॉपिक बनता है तो ये डेट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि फर्स्ट टाइम जो कोविड का केस अनाउंस किया था WHO ने कि एक बीमारी है, बट इसको महामारी का जो दर्जा 11 मार्च 2020 में WHO के द्वारा दिया गया था। और इसकी जो प्रोजेक्शन, ये दिखता कैसा है, क्राउन जैसा है। ठीक है, आप सबको मालूम है ये क्राउन जैसा दिखता है, ऐसे ऐसे ये क्राउन है इसके ऊपर। ठीक है, उसके ऊपर ऐसे ये क्राउन जैसा शेप का है। ठीक है, तो वो ये भी रह सकता, और इसका इंक्यूबेशन जो पीरियड है वो 2 to 14 डेज से तक का होता है, आप सबको मालूम है। और इंडिया में फर्स्ट जो केस है वो कब मिला था, 30 जनवरी 2020। ठीक है, और जो कहाँ पे मिला था, केरला में। उसके बाद जो इसका टेस्ट है वो कौन सा टेस्ट था, RT-PCR। ठीक है, रिजर्व ट्रांजेक्शन पॉलीमीटर चेन रिएक्शन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसकी आपको फुल फॉर्म भी आ सकती है, तो आपको मालूम होना चाहिए, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमर चेन रिएक्शन। ठीक है, ये RT-PCR का फुल फॉर्म है। उसके बाद हम ये देख लेते हैं कोरोना वायरस से रिलेटेड जो भी है वो कौन सी डिसीजेज आती हैं, MERS एंड SARS, मिडल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, स्वेयर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। इसमें क्या होता था, आपको कोल्ड होता था, थोड़ा थोड़ा सा फटीक लगती थी, थकावट होती थी और फीवर होता था, और उसके साथ आपको क्या, सांस फूलने की बीमारी, और धीरे धीरे क्या ये आपके लंग्स को पकड़ता था, उससे क्या होता था, कईयों की डेथ हो गई। तो ये जानलेवा बीमारी थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक जो थी, ठीक है, MIT जो थी, उसने क्या आरोग्य सेतु जो था लॉन्च किया था ऐप इंडिया में। ठीक है, इसके लिए टू क्योर दिस, ठीक है, टू इन्फॉर्मेशन टू, क्योंकि ये महामारी थी तो हमें क्या था, इंडियन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा कदम उठाया था आरोग्य सेतु। तो कब ये लॉन्च की गई थी, 2 अप्रैल 2020। मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स, मैंने इसीलिए ये डेट्स हैं काफ़ी कवर की हैं, आप सबको ये सब मालूम होना चाहिए कि कोविड-19 जो पैंडेमिक थी उसके रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं मैंने आप सबको बताया है। अगेन डेट देखिए, 22 मार्च 2020 को PM मोदी जी ने वॉलंटरी जो कर्फ्यू था, पहले क्या था, वॉलंटरी कर्फ्यू, क्या जनता कर्फ्यू को लगाया गया था। ठीक है, और वो हमें 22 मार्च को अनाउंस किया गया था, और वो 14 आवर्स के लिए 7 to 9, ठीक है, 7 AM to 9 PM। और फर्स्ट टाइम जो कर्फ्यू लग गया था वो 24 मार्च था। ठीक है, उस सेकंड जो था वो कब लगा था आपका, 15 अप्रैल टू 3 मई। तो आपको ये सब मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये जितनी भी डेट्स हैं कि अनाउंसमेंट कब हुई। ठीक है, और उसके बाद जो एक्यूट है उसकी जो फर्स्ट टाइम जो WHO ने इसको अनाउंस किया 11 मार्च 2020 को, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इंडिया में 30 जनवरी 2020 को ये फर्स्ट केस मिला था, ये भी आपको मालूम चाहिए। वुहान में ये जो केस थे ये भी आपको मालूम होना चाहिए। तो कोरोना के रिलेटेड जितने मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट्स हैं उसको मैंने कवर करने की कोशिश की है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, हु वॉन द फीचर फिल्म अवार्ड एट 68 नेशनल फिल्म अवार्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कौन से नंबर का है, 68, क्या है, नेशनल फिल्म अवार्ड। और ये कहाँ पे होता है आपका, ठीक है, ये आपका जो दिल्ली में जो आपका ये दिल्ली में आपका होता है। ठीक है, और इसमें क्या है, कौन सी फिल्म को आपका मोस्ट वो मिला है, जो कौन सी अवार्ड मिला है, बेस्ट फीचर फिल्म कौन से, सरोई पोट्टू। ठीक है, और इसमें बेस्ट एक्टर जो हैं सरोई पोट्टू जो है, उसमें जो बेस्ट एक्टर हैं वो सूर्या ही हैं, इन्हीं को क्या मिला है, बेस्ट एक्टर। और अजय देवगन को जो तानाजी मूवी है उसके लिए इनको बेस्ट एक्टर की अवार्ड। और जो बेस्ट एक्ट्रेस हैं वो कौन है, अपर्णा जो बाला मुरली हैं, उनको ये मिला है, और ये भी सरोई पोट्टू में एक्ट्रेस हैं। नेक्स्ट, ये जो एस्टेब्लिश जो फर्स्ट टाइम ये दिया गया वो कब दिया गया था, 1954। और ये किसके द्वारा दिया जाता है, डायरेक्टर फिल्म फेस्टिवल अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट। और इसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, अनुराग ठाकुर। ठीक है, अनुराग ठाकुर, ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के जो मिनिस्टर कौन है, अनुराग ठाकुर। और मोस्ट फ्रेंडली जो स्टेट है कौन सी है, फिल्म फ्रेंडली कौन सी है, MP, मध्य प्रदेश। ठीक है, तो ये चीज़ें जितनी भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं मैं आपको कवर करता जाऊँगा, तो आप इसको नोट भी कर लें। ठीक है, आपको जो PDF है मैं नीचे इसके डिस्क्रिप्शन पे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से इसकी PDF भी ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द सेकंड स्टेट इन द कंट्री टू रिकॉग्नाइज द कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स राइट विद इन द नेशनल पार्क। ठीक है, ये क्या है कि जो नेशनल पार्क है उसको, जो कम्युनिटी है, अगर कोई कम्युनिटी फॉरेस्ट में रह रही है उसको बिना हटाए उस नेशनल पार्क के उनको उनके राइट्स देना। तो ये सेकंड स्टेट कौन सी बनी है, छत्तीसगढ़। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेट कौन सी थी, ओडिशा। फर्स्ट कौन सी थी, ओडिशा। ठीक है, और सेकंड कौन सी है, छत्तीसगढ़। फर्स्ट रिकॉग्नाइज कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्सेज कौन था, उड़ीसा। और ये मैंने आपको बता ही दिया कि जो कौन सी ट्राइबल है, गुड़ियार जो ट्राइबल है इस जो फॉरेस्ट में रहती है। ठीक है, और जो कौन सा फॉरेस्ट है, कांगेर घाटी नेशनल पार्क। ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, अगर अगर वो क्वेश्चन पूछता है तो आपको साथ में ये भी पूछ सकता है कांगेर घाटी नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है, तो आपको मालूम होना चाहिए छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वेयर HP हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड लॉन्च इट्स फर्स्ट काव डंग बेस्ड कंप्रेस्ड बायोगैस प्रोजेक्ट। तो कहाँ पे, ये संचोर राजस्थान में स्टार्ट हुआ है। ठीक है,
विच ऑर्गेनाइजेशन इनिशिएट द जेन नेक्स्ट डेमोक्रेटिक नेटवर्क प्रोग्राम। इसमें क्या है कि आपके जो भी डेमोक्रेसी के रिलेटेड काम हैं जितने भी आपके, तो उसको अपनी जो कल्चर है उसको दिखाना, मतलब जो हमारा 75th आपको पता है हम आज़ादी का महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो इसमें क्या ये जो ICCR है, इंडियन काउंसिल फॉर द कल्चर रिलेशन, उसने क्या इनिशिएट किया है, कौन सा काम, जेन नेक्स्ट डेमोक्रेसी नेटवर्क। इसमें हमने डेमोक्रेसी के रिलेटेड जितने भी काम हैं उसको हमने दिखाया है। इसमें क्या है, इंडियन जो काउंसिल कल्चर रिलेशन है, ठीक है, ICCR का फुल फॉर्म क्या है, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चर। ये कब स्टार्ट हुआ था, 9 अप्रैल 1950, ठीक है। और ये किसके द्वारा, जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर थे फर्स्ट, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ठीक है। और इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन सेकंड फेज ऑफ हर घर दस्तक कैंपेन स्टार्टेड फॉर द कोविड वैक्सीनेशन। तो कोविड वैक्सीनेशन के लिए हर घर दस्तक जो है कैंपेन है वो स्टार्ट किया गया था, और कब स्टार्ट किया गया, 1 जून 2022 को। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया फर्स्ट फॉर द एक्सीलेंस फॉर खादी हैज़ बीन ओपन्ड इन विच सिटी। तो ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, न्यू दिल्ली, क्योंकि इसमें क्या है कि हम वर्ल्ड क्लास का जो हमारा खादी है उसको हम वर्ल्ड वाइड क्या है उसको एक ब्रांड बनाना चाहते हैं, क्लासिक ब्रांड बनाना चाहते हैं, इसलिए ये सेंटर इनॉग्रेट किया गया है। और ये किसके द्वारा, MSME, मीडियम एंड स्मॉल एंटरप्राइज जो है उनके द्वारा ये उनके जो हैं उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया। उसके जो मिनिस्टर कौन है, नारायण राणा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, कांगड़ा वैली समर फेस्टिवल 2022 ऑर्गेनाइज विद स्टेट। ये आप सबको मालूम है, कांगड़ा वैली कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, द गवर्नमेंट हैज मेड इट मैंडेटरी टू कट ऑफ ईदर पैन और आधार कार्ड फॉर डिपॉजिटिंग और विदड्रॉ ओवर व्हाट अमाउंट ऑफ रुपी इन फाइनेंशियल ईयर। कि जो आपका एक फाइनेंशियल ईयर है, तो आप अगर 20 लाख से ऊपर, 20 लाख के ऊपर या डिपॉजिट करवाते हो अपने अकाउंट में, या डिपॉजिट करते हो या विदड्रॉ करवाते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको या तो पैन कार्ड और या आधार कार्ड ये आपको प्रोवाइड करवाना होगा बैंक को। तो ही आप क्या कर सकते हैं, एक विद इन फाइनेंशियल ईयर अगर ऐसा काम करते हैं तो आप तभी ये काम करवा सकते हैं कि विड्रॉ और जो डिपॉजिट है वो आप तभी करवा सकते हैं जब आप पैन कार्ड या आधार कार्ड देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इज ऑन 8 मई। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए, रेड क्रॉस डे 8 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और इसकी थीम ऑफ द 22 जो 22 की जो थीम है वो क्या है, हैशटैग बी ह्यूमन काइंड, ठीक है, ये इसकी थीम है 2022 की, ठीक है। तो ये क्यों मनाया जाता है रेड क्रॉस जो है, क्योंकि हेनरी ड्यूनेट जो थे, जो इसके संस्थापक हेनरी ड्यूनेट थे, उनका जन्मदिन था 8 मई को। हेनरी ड्यूनेट कौन है, ठीक है, इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है रेड क्रॉस 1901 में उनको क्या मिला था, पीस प्राइज। ये भी आपको मालूम है, हेनरी ड्यूनेट को फर्स्ट टाइम जो पीस प्राइज है वो 901 में जो फर्स्ट नोबेल प्राइज है वो इन्हीं को मिला था। और किसके लिए था मिला था, पीस के लिए इनको मिला था। और इनके साथ किसने वो शेयर किया था, मतलब सेकंड कौन थे जिनको नोबेल प्राइज़ उसी साल मिला था, तो फ्रेडरिक पेसी जो थे उनको नोबेल प्राइज़ साथ में मिला था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच स्टेट और यूटी स्टार्टेड एन इनिशिएटिव ऑफ मुख्यमंत्री मुफ्त सीवरेज कनेक्शन योजना। तो मुफ्त जो सीवर कनेक्शन है किसने स्टार्ट किया है, दिल्ली, ठीक है। तो दिल्ली के रिलेटेड जो अमेंडमेंट है, कौन सी अमेंडमेंट है, 69 अमेंडमेंट है, ठीक है। कौन सा आर्टिकल, 239 AA आर्टिकल है, ठीक है। और ये है लेफ्टिनेंट, ये एडमिनिस्ट्रेटेड बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है उसके द्वारा ये किया जाता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, और आपको एक क्वेश्चन और बताना चाहता हूँ मैं, कि जैसे कि हम अगर लोकसभा की जो सीटें हैं, ठीक है, लोकसभा की जितनी भी सीटें हैं उसकी 15% क्योरम होता है, 15% क्या होगा, मिनिस्टर्स, ठीक है। बट क्या है दिल्ली के केस में क्या है, ये कितनी केस है, ये 10%। ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि जो क्योरम है मिनिस्टर्स की वो कितनी है, जितनी भी उसकी सीट्स हैं विधानसभा की उसका 10%। तो ये आप सबको मालूम होना चाहिए कि कितने भी जैसे जो स्टेट असेंबलीज होती हैं उसमें 15% है, ओनली यूटी जो दिल्ली है, दिल्ली में 10% है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, भारत गौरव ट्रेन, अ न्यू ट्रेन स्टार्टेड ऑन जून टू पिलग्रिमेज साइट डेडिकेटेड टू। ये जो भारत गौरव ट्रेन है वो स्टार्ट हुई है तो किसको डेडिकेट करने के लिए हुई है, फर्स्ट ऑफ ऑल लॉर्ड रामायण सर्किट, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है क्योंकि ये हमारी जो आधुनिक जो भारत है उसका एक ये जो गति शक्ति 7 जो आप सबको मालूम है, गति शक्ति जो हमारे हैं उसमें क्या है, ये वन ऑफ द एक पिलर है, ठीक है। तो ये काम हमारे जो मोदी जी हैं उन्होंने ये काफ़ी जो भारत आत्मनिर्भर भारत के जो दिशा में ये एक बड़ा कदम है, ठीक है। तो हम ये देख लेते हैं ये प्राइवेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, प्राइवेट ट्रेन, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपको, और ये कहाँ से, कोयम्बटूर टू आपका शिरडी महाराष्ट्र ये स्टार्ट हुई है। और ये कब स्टार्ट हुई थी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट आपको मालूम होनी चाहिए, 14 जून 2022, ठीक है। तो मैंने जितने भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड बनते हैं मैंने आपको कवर कर दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, हु लॉन्च एड्योरेंस मिशन टू इन्वेस्टिगेट हाउ अर्थ सपोर्ट्स द लाइफ। की किसने ये मतलब ये इसका क्वेश्चन ये है कि किसने जो मिशन है एंड्योरेंस मिशन मतलब कि अर्थ में लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है, और जो हमारे ऑर्बिट में जितने भी उपग्रह हैं उनमें हमारी लाइफ क्यों नहीं एग्जिस्ट करती, उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, उसको देखने के लिए किसने लॉन्च किया है एंड्योरेंस मिशन, नासा ने, ठीक है, नेशनल एरोनॉटिकल
स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म क्या है, द नेशनल एरोनॉटिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका फुल फॉर्म है। उसका नेक्स्ट हम देख लेते हैं जी सैट, जो गाइनोसिस सैटेलाइट 24 सैटेलाइट जो है लॉन्च बाय द न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड थ्रो थ्रो किसके द्वारा, ये जी सैट जो है वो एरियन 5 रॉकेट के द्वारा लॉन्च की गई है। और कहाँ से, कई कोरू जो फ्रैंक गुयाना में है, ठीक है। और कम्युनिकेशन सैटेलाइट है बिल्ट बाय द इसरो, और ये किसको दी गई है लीज पे, ये टाटा को, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, टाटा को लीज पे दी गई है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया रिसेंटली कंप्लीटेड 70 ईयर्स ऑफ डिप्लोमेटिक टाइज विद विच कंट्री, तो ये किसके साथ किए हैं, 70 जापान के साथ। जापान के साथ हम क्या क्या, मालाबार क्वेड की जो अभी 2022 में हुई थी जो मीटिंग, तो कहाँ पे हुई थी, टोक्यो में, ठीक है। टोक्यो में और क्या हुआ था, 2020 के जो आपके ओलंपिक्स थे वो हुए थे, हमने वहाँ पे 1 गोल्ड 2 सिल्वर 3 हमने ब्राउन्स जीते थे। और जो गोल्ड कौन लाया था, नीरज चोपड़ा, ठीक है, नीरज चोपड़ा, ठीक है। तो किसमें, भाला फेंकने में उन्होंने जो था वो उन्होंने जो हराकर गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, CAPF पोर्टल लॉन्च बाय विच मिनिस्ट्री फॉर द बेनिफिट ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग टू CAPF, ठीक है। किसने ये स्टार्ट किया है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ने ये स्टार्ट किया है। CAF जो है, जो सेंट्रल जो आपकी फोर्स है उसके लिए ये की गई है, ठीक है। सेंट्रल जो आर्म्ड पुलिस फोर्स है, ठीक है, उनके लिए ये क्या है, CAF ई, ठीक है, ई आवास, ये आपसे थोड़ा सा इसको करेक्ट कर ले, आई थिंक लिखने में मिस्टेक हो गई, ये ई आवास है साथ में, CAF ई आवास। तो ये क्या है कि जो भी सेंट्रल के जो आर्म फोर्स है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो है, सेंट्रल, यहाँ पे आपको लिख देता हूँ, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। तो उसमें क्या है कि उनको अगर उसमें कौन कौन सा आ जाता है, जैसे BSF, ITBP और जो सीमा सुरक्षा बल हैं वो सभी इसी में आते हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स, ठीक है। तो उनके लिए ई आवास जो है जो लॉन्च किया गया किसके द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, उसके जो मिनिस्टर हैं वो कौन है, अमित शाह, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट स्टार्टेड द संभव पोर्टल टू मॉनिटर द ग्रीवेंस फ्रॉम द पब्लिक रिलेटेड टू द स्कीम पॉलिसी, ये किसके द्वारा किया गया है, उत्तर प्रदेश। और ये क्यों किया गया है कि कोई भी काम हो, कोई भी है तो संभव पोर्टल से आप जो पब्लिक की कोई भी शिकायत है वो आप इसको कर सकते हैं, और ये पॉलिसी है कि इसको मॉनिटर किया जाएगा संभव पोर्टल के द्वारा, ये उत्तर प्रदेश ने किया है। और इसमें क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन को हैप्पीली जो जो इसकी वैल्यू है उसको दिया जाए, और एडमिनिस्ट्रेशन को सही तरीके से चलाया जाए, ठीक है। और इसमें मल्टी मॉडल प्लेटफॉर्म है, और इसको लॉन्च किसने किया है, मिनिस्टर फॉर एनर्जी एंड अर्बन डेवलपमेंट, ठीक है। और कौन है वो, अरविंद कुमार, उनके द्वारा ये लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नूरी सैटेलाइट इज द फर्स्ट इंडिजियस बिल्ट स्पेस रॉकेट ऑफ विच कंट्री, तो ये किसका है, साउथ कोरिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट। नूरी का मतलब क्या है, वर्ल्ड, और इसका जो इसको जो लेके जाने वाला है वो कौन सा है, KSLV सेकंड, तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। हु लॉन्च द व्हीकल मूवमेंट ट्रैकिंग सिस्टम मोबाइल ऐप, तो ये किसके द्वारा, मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा, हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा किया गया है। और हरियाणा की जो कैपिटल है वो क्या है, आपकी चंडीगढ़, ठीक है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, चंडीगढ़। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर इनॉग्रेट द नर्मदा सतलुज एंड कावेरी फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट टू प्रोटेक्ट द इनविजिबल एरिया ऑफ सुंदरबन, तो ये कहाँ पे है, ये इंडियन बांग्लादेश का जो बॉर्डर है वहाँ पे है, ठीक है। तो ये जो नर्मदा सतलुज और कावेरी फ्लोटिंग बॉर्डर है उसको जो आउटपोस्ट है उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये किया गया है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, नितानक बीमा जो स्कीम है, एक्सटेंडेड इंश्योरेंस कवर अंडर द हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर बाय विच गवर्नमेंट, तो पावरलूम और हैंडलूम के लिए जो नितान बीमा है वो इंश्योरेंस कवर किया गया है, तो कौन सी गवर्नमेंट ने ये स्टार्ट किया है, ये तेलंगाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच ऑफ द विच सिटी होस्ट द 4th खेलो इंडिया यूथ गेम, तो ये किसने किया है, ये आपका जो पंचकुला सिटी, ठीक है, उसने ये होस्ट किया है, और ये हरियाणा में, इसका जो मोटो जो था शुभांकर था वो क्या था आपका, धाकड़, ठीक है, धाकड़। और इसमें टॉप किसने किया है, हरियाणा में। और ये कौन से नंबर का था, ये 4th नंबर का था। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, इंडिया लार्ज जो लिथियम आयरन जो बैटरी है, ठीक है, लिथियम जो है उसकी बैटरी जो प्लांट कहाँ पे स्टार्ट किया गया है, वो गुजरात में, मोस्ट इंपॉर्टेंट। जो आपकी बैटरीज बनती हैं जो फ़ोन में होती हैं और लिथियम बैटरी होती हैं, तो उसके जो प्लांट है वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है, वो गुजरात में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, विच एयरलाइन इन एशिया टू लैंड यूजिंग गगन एडेड अप्रोच, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये किसके द्वारा किया गया है, इंडिगो। नेम ऑफ द 90 डेज इंटर मिनिस्ट्रियल कैंपेन लॉन्च बाय 75 जो डिस्ट्रिक्ट विद द बेनिफिशियरी ऑफ 9 सेंट्रल मिनिस्टर्स, तो कौन से है ये, आज़ादी से अंत्योदय तक, ये जो है ये कैंपेन जो है आज़ादी का महोत्सव जो मैंने आपको बताया कि हम 75वां जो है
हम आज़ादी का महोत्सव मना रहे हैं, तो उसी के जो पर्व पे ही हम ये सेलिब्रेट कर रहे हैं आज़ादी से अंत्योदय तक। तो उसमें क्या है 90 डेज़ का जो मिनिस्ट्रियल कैंपेन है 75 डिस्ट्रिक्ट में होगा, उसमें क्या होगा 9 स्कीम्स होंगी जो सेंटर स्पॉन्सर्ड होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक अबव 18,000 मीटर, तो वो कौन है? प्रियंका मोहिते। नेक्स्ट हम देख लेते हैं शेख खलीफा बिन जायद अल नहान डाइड बिलोंग टू विच कंट्री, ये फॉर्मर प्रेसिडेंट थे कहाँ के? यूएई के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं द मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर हैज साइंड एमओयू विद द ऑर्गेनाइजेशन फॉर टेक्निकल असिस्टेंस फॉर द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, तो ये कौन सी है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, इसके द्वारा टाई अप किया गया है कि हमने क्या है टेक्निकल असिस्टेंट देनी है, किसको देनी है? फसलों के लिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एशियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट थीम पार्क बुद्धाम व्याम हैज इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट, तो ये कहाँ पे किया गया है? तेलंगाना। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एंटी टेररिस्ट डे जो ऑब्जर्व होता है एवरी ईयर, कब होता है? 21 मई को। इंटरनेशनल डे फॉर द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी सेलिब्रेटेड ऑन 22 मई, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये वाला। और इसकी जो थीम थी बिल्ड शेयर फॉर फ्यूचर ऑल द लाइफ। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु हैज अपॉइंटेड एज फर्स्ट कमिश्नर फॉर द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन दिल्ली, तो कौन है? घनश्याम भारती जो है, घनेश जो भारती हैं उनको म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का जो फर्स्ट कमिश्नर बनाया गया है, एमसीडी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 12th हॉकी जो इंडियन जो सीनियर वुमेन हॉकी है कौन इसको जीता है? हु वॉन, ये जीता है उड़ीसा ने। और किसके अगेंस्ट था? कर्नाटका के। फाइनल कहाँ पे हुआ? भोपाल एमपी में। और कौन जीता? उड़ीसा। 12th हॉकी इंडियन सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप। नेक्स्ट हम देख लेते हैं 24th समर डेफ ओलंपिक वर हेल्ड इन विच सिटी, तो ये कहाँ पे हुआ है? ब्राजील में। और इसका मोटो क्या था? स्पोर्ट्स कम फॉर द आर हार्ट। टॉप किसने किया है? यूक्रेन। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आई बिलीव कि ये आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि 24th जो समर डेफ ओलंपिक हुई है उसमें टॉप किसने किया है? यूक्रेन ने, क्योंकि देखिए उनके हालात जो हैं उसके होने के कारण बावजूद उन्होंने क्या किया है? उन्होंने टॉप किया है। और इंडिया का जो रैंक था वो 9th था। और उन्होंने कितने 17 मेडल लाए थे, उसमें क्या है? 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 8 जो है ब्राउन है। रिसेंटली एंड्रू साइमन क्रिकेट प्लेयर डाइड, ही बिलोंग टू विच कंट्री, तो वो कहाँ के थे? वो ऑस्ट्रेलिया के। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हु स्टार्टेड एम प्राइम प्ले बुक, तो ये किसके द्वारा स्टार्टेड की? मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये प्ले बुक है तो हमें ऐसा लगता है जैसे कोई गेम हो या कोई बुक हो, बट ये स्टार्ट किसके द्वारा किया गया है? ये किया गया है नीति आयोग के द्वारा। ठीक है। और जो प्राइम है उसकी फुल फॉर्म क्या है? प्रोग्राम फॉर द रिसर्च इनोवेशन मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, तो इसकी जो फुल फॉर्म है उसी के अकॉर्डिंग इसका जो काम है। ठीक है, तो इसका काम क्या है कि जितने भी हमारी रिसर्च करना, इनोवेशन करना, सो दैट कि हम क्या जो इंडिया में जो एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे सकें। नेक्स्ट हम देख लेते हैं विच कंट्री होस्ट 27 जो साउथ एशियन गेम है वो कौन होस्ट करेगा? वो मलेशिया जो है वो होस्ट करेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिया फर्स्ट जो रूरल ट्राइबल टेक्निकल ट्रेनिंग लॉन्च बाय विच स्टेट। ठीक है, तो ये किसके द्वारा? रूरल ट्राइबल। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रूरल ट्राइबल टेक्निकल जो ट्रेनिंग है किसके द्वारा लॉन्च की गई है? एमपी। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट हम देख लेते हैं एक्स खान क्वेस्ट जो 2022 है कंक्लूडेड बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री, तो ये किसके द्वारा, किसके बीच में हुई है? मंगोलिया। तो मंगोलिया के साथ हुई है। ये मल्टी पीस स्पीकिंग जो है एक्सरसाइज है, इसमें 16 कंट्रियों की एक्सरसाइज की गई है, पार्टिसिपेशन है। और इंडिया की जो आर्मी है वो जो आर्मी की प्रेजेंटेशन है रिप्रेजेंट कौन कर रहा था? लद्दाख स्कॉट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है कि जो एक्स खान क्वेस्ट हुई है किसके साथ हुई? फर्स्ट ऑफ ऑल ये मंगोलिया। और हमारी तरफ से, इंडिया की तरफ से कौन रिप्रेजेंटेशन कर रहा था इंडियन आर्मी को? तो लद्दाख स्कॉट जो है वो कर रहा था। और मंगोलिया के साथ हम एक नोमैडिकल एलिफेंट जो एक्सरसाइज है वो भी हम इसके साथ कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं असम गवर्नमेंट लॉन्च विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील प्रोजेक्ट 4, ये किसके लिए किया गया है? ये ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन चिल्ड्रंस हैं उनके लिए किया गया है विद्या रथ। और किसके द्वारा? असम गवर्नमेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है विद्या रथ स्कूल ऑन व्हील्स किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था? असम गवर्नमेंट। किसके लिए किया गया है? ईडब्ल्यूएस जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन जो बच्चे हैं। आपको ये भी मालूम होना चाहिए जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन है उसके लिए कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुई थी आपकी 103, उसमें क्या किया गया था कि 10% जो है कोटा दिया जाएगा इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को। ये 2019 की अमेंडमेंट है, ये भी आपको ईयर भी याद होना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं सहेली ऐप एम टू डायग्नोज एंड कंट्रोलिंग द लाइफस्टाइल डिजीज स्टार्टेड बाय विच स्टेट गवर्नमेंट, तो ये भी आपको मानना चाहिए ये किसके द्वारा की गई है? ये केरला। ठीक है, नेक्स्ट हम देख लेते हैं नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट हैज बीन इनॉग्रेटेड बाय हुम, ये किसके द्वारा किया गया है? होम मिनिस्टर अमित शाह जी के द्वारा। और कहाँ पे किया गया है? न्यू दिल्ली। अब थोड़ा सा हम ये देख लेते हैं नेशनल जो ट्राइबल सर्च है एनसीटी, ठीक है, इंस्टीट्यूट वॉज सेटअप नेशनल जो आपका कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब
ये कौन से ईयर में स्टार्ट हुआ था? आपका 19 फ़ेब 2004 में। और कौन सी अमेंडमेंट आर्टिकल था ये आपका जो 338, और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल थी? 89th जो अमेंडमेंट एक्ट 2003 का। तो आपको ये मालूम होना चाहिए, ठीक है। और इसमें क्या है, जो 338 है वो आपका जो शेड्यूल जो कास्ट है उसके लिए है, ठीक है। और जो 38B है वो बैकवर्ड क्लासेस के लिए, और जो 338A है वो आपका ट्राइब के लिए। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए कि बैकवर्ड जो शेड्यूल कास्ट है उसके लिए 338 आर्टिकल, जो ट्राइब के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए 338B, और जो 33A ये ए है, और 338 फॉर बैकवर्ड क्लास, ठीक है। तो ये जो आर्टिकल हैं किसके किसके रिलेटेड हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। ये आपका शेड्यूल कास्ट के लिए, ये आपका शेड्यूल ट्राइब के लिए, और ये बैकवर्ड क्लास के लिए, ठीक है। और उसके बाद हम सबको मालूम है जो 23rd जो अमेंडमेंट हुई थी 123 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2017, वो हमारी किसके लिए हुई थी? बैकवर्ड क्लासेस के लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। 89th जो हुई थी आपके लिए, आपकी 30 जो बैकवर्ड जो आपकी शेड्यूल कास्ट प्लस आपकी जो ट्राइबल थी उसके लिए हुई थी। बट बैकवर्ड क्लासेस के लिए 2017 में जो 123 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुई थी उसमें हुआ था। और कौन सी अमेंडमेंट थी? वो 102, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ था 103, मैंने अभी आपको बताया कि जो 103 जो आपकी अमेंडमेंट हुई थी वो किसके लिए? EWS के लिए 10% जो कोटा था उसके लिए हुई थी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं NSDC इंटरनेशनल एंड हिंदुस्तान पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड एस्टैब्लिश स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इन विसिटी। तो ये कहाँ पे किया है? नेशनल स्किल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने कहाँ पे? हिंदुस्तान पोर्ट जो है वो कहाँ पे? वाराणसी में। नेक्स्ट हम देख लेते हैं व्हाट इज द थीम। ये हमने ऑलरेडी कर लिया था क्वेश्चन, ये रिपीटेड है। वर्ल्ड बी डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन विच डे? तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए, 20 मई को ये किया जाता है। और इसका जो थीम थी बी एंगेज्ड सेलिब्रेटिंग द डाइवर्सिटी ऑफ बी एंड बी कीपिंग सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हु वॉन बुटलेज प्राइज 2022 फॉर इमेज ऑफ कोविड टूर इन इंडिया, ठीक है। जो बुटलेज प्राइज है वो किसको मिला है 2022 का? तो ये किसको? दानिश सिद्दीकी जो है उनको ये किसके मिला है? क्योंकि उन्होंने कोविड के टाइम में जो इमेजेस थी, ठीक है, वो प्रोवाइड करवाई। तो ये उनको दानिश जो है उनको ये प्राइज दिया गया था, बुटलेज प्राइज। हु पब्लिश सिविल रजिस्टर जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट 2020, ठीक है। तो किसके लिए ये किसने की है? तो ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा ये पब्लिश किया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या आपको जो हाईएस्ट सेक्स रेशियो इन इंडिया वो बताया जाता है, ठीक है। उसका डाटा कंफर्म किया जाता है, लोएस्ट के बारे में बताया जाता है। और ये जो सेंसस ऑफ कमिश्नर ऑफ इंडिया है इसके द्वारा ये इसका जो पूरा नाम है रजिस्टर्ड जनरल एंड सेंसस कमिश्नर ऑफ इंडिया, ये इसका नाम है, ठीक है। और हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है वो लद्दाख में है 1104, और मिनिमम कितनी 880 जो मणिपुर क्या है? मीराबाई चानू, ठीक है। ये कहाँ की है? ये आपकी मणिपुर की है, ठीक है। लोकटक झील जो है, लोकटक झील जो तैरता हुआ जो आपका एक नेशनल पार्क है वो कहाँ पे है? लोकटक झील में, ठीक है। तो ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी? जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया की फॉर्मेशन की 1961 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और ये किसके अंडर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के जो मिनिस्टर हैं वो कौन है? अमित शाह। ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं अथवास इनिशिएटिव इज रिलेटेड टू रेजुनेटिंग ऑफ विच लेक, ठीक है। अथवास जो है वो किसका इनिशिएटिव है? डल लेक को रेजुनेट करना, सो दैट कि टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया जाए? गवर्नर जो है मनोज सिन्हा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये मालूम होना चाहिए जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जो जम्मू एंड कश्मीर है उसके जो लेफ्टिनेंट कौन है, गवर्नर कौन है? मनोज सिन्हा। उन्होंने ये इसको इनिशिएट किया था। ये क्या है? सिटीजन ये अथॉरिटी पार्टनरशिप, यूनिक पार्टनरशिप है, ठीक है, बिटवीन सिटीजन एंड अथॉरिटी ऑफ, जो क्या करेगी? जो डल लेक है उसको रेजोनेट मतलब उसको फिर से स्वच्छ किया जाएगा, उसको जो पर्यटन स्थल के लिए मशहूर किया जाएगा, ठीक है। उसको एज ए जो डेस्टिनेशन जैसे घूमने के लिए जाते हैं लोग, डल लेक के लिए स्पेशली जाते हैं, तो उसको रेजुनेट किया जाएगा, उसको अच्छे से बनाया जाएगा, ठीक है। सो दैट कि जो पर्यटन है उनको और जो है यहाँ टूरिज्म को बढ़ाया जा सके। अब थोड़ा सा हम ये क्वेश्चन देख लेते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन हम सबको मालूम है कि जो जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को 2 यूनियन टेरिटरी बनाया गया। तो पहले क्या यहाँ पे 370 की धारा लगी हुई थी। तो ये धारा क्या थी? इसको स्पेशल राइट्स थे, ठीक है। किसको? स्पेशल राइट्स, जम्मू कश्मीर को स्पेशल राइट्स थे, ठीक है। जैसे कि हमारे जो संविधान है यहाँ पे लागू नहीं था, इनके लिए 370 आर्टिकल था। और यहाँ पे 35A, ये 35A क्या था कि जो वहाँ के परमानेंट
परमानेंट रेजिडेंट हैं उनके लिए ये आर्टिकल था। ये दोनों को क्या हटा दिया गया 370 को आर्टिकल को, ठीक है। तो उसके बारे में जो डिलिमिटेशन कमीशन बैठाया गया था वो कब बैठाया गया था, सेटअप कब किया गया था 6 मार्च 2020 को, ठीक है। और जो उसके जो इस कमीशन के जो चेयर थे वो चेयरमैन थे कौन था, रंजन प्रकाश देसाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और जो बिल था उसका नाम था जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल। इसमें क्या किया गया था 370 जो आर्टिकल ऑटोनोमस स्टेटस दिया जाता था वो हटाया गया, और साथ में जो परमानेंट रेजिडेंट है आर्टिकल 35A के अंदर वो भी हटा दिया गया। और ये कौन से पार्ट में था, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये 21 पार्ट में था, ठीक है। हमारे जो टोटल जो पार्ट्स हैं उसमें से ये 21st पार्ट जो है वो किसके रिलेटेड था, ये 370 एंड 35A। और ये जो परिसमन जो किया गया था, ये जो कमीशन बिठाया गया था, तो इन्होंने कब 370 की धारा जो है वो कब खत्म कर दी थी, ये 5 अगस्त 2019 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ये इसमें क्या होता, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रोमिगलेट द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जो प्रेसिडेंट है उसने ये प्रोमिगलेट कर दिया था कि ये 5 अगस्त 2090 के बाद 370 की धारा जो है वो जम्मू एंड कश्मीर पे नहीं लगेगी, ठीक है। और वहाँ पे क्या कर दिया गया, न्यू टेरिटरी बन गई, एक तो जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, ये 2 यूनिटरी टेरिटरी, जो एक स्टेट को 2 यूनिट टेरिटरी में बना दिया। एट प्रेजेंट कितनी स्टेट्स हैं हमारी, 28 स्टेट हैं और 8 यूटीज हैं, ठीक है, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद थोड़ा सा मैं इसको अरेज कर देता हूँ। हम उसके बाद जो हमारा स्टैटिक क्वेश्चन ये बनता है कि फर्स्ट ऑफ, देखिए यहाँ पे क्या किया गया कि हमारा जो आंध्र प्रदेश है वो फर्स्ट स्टेट थी जिसको कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे अलग कर दिया गया था, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक बेसिस पे कौन सा राज्य बना था सबसे पहले 1953 में, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये आपको मालूम होना चाहिए। उसके बाद जो जम्मू एंड कश्मीर है उसको इंडिया में मिलाया गया, कब मिलाया गया, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मालूम होना चाहिए 26 अक्टूबर 1947। और कौन से अधिकार, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेसिनेशन, इसके अधिकार से महाराणा जो हरि सिंह थे उन्होंने जो इंडिया के साथ जो प्रिंसली स्टेट थी, क्या हुआ था कि जो प्रिंसली स्टेट्स, जैसे हम सबको मालूम है कि जब इंडिपेंडेंस मिली तो दो डिटोमिनेंस मिले थे, इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है। हम सबको मालूम है इंडिया और पाकिस्तान को ये अलग कर दिया गया था। और जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट जो थे उनको ये बोला गया था कि आपका अपना अधिकार है, आप इंडिया में जाना चाहते हैं, पाकिस्तान में जाना चाहते हैं या फिर इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो जो जम्मू एंड कश्मीर था उन्होंने, उनके जो महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, उन्होंने क्या किया था, इंस्ट्रूमेंट एसोसिएशन के अंडर भारत में आने का जो है निर्णय किया था। तो वो कब किया था, 26 अक्टूबर 1947। नेक्स्ट, थैंक्स। ये जो जितने भी थे क्वेश्चंस, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद स्टैटिक क्वेश्चन कवर किया है। होप आपको ये अच्छे लगे होंगे। थैंक्स।